नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आप सभी का आपके मनपसंद चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या भारत सरकार को अपने राजस्व बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए दारू की दुकान और लिक्विड शॉप खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, और खुले तो क्यों खोलना चाहिए, और नहीं खोलना चाहिए तो क्या क्या कारण है कि नहीं खोलना चाहिए। चलिए देखते हैं। उम्मीद तो नहीं, ऐसा देख के तो लगता नहीं कि ज़्यादा कारण होगा कि नहीं खोलने का। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सारे दारू की कंपनियां चाहती हैं कि दुकानें फिर से खुल जाएं, पर गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल नहीं चाहता है। राज्य सरकार भी चाहते हैं कि दुकानें फिर से खोला जाए। अब इसे देख से समझ सकते हैं कि साइज़ ऑफ इंडिया कितना दारू पीता है। 340 मिलियन केसेस पर ईयर, तो 9 लीटर केस पी लेते हैं 2019-2020 में, और बियर 333 तो अब, और इवन सेंट्रल ने लॉकडाउन 2 में भी कह दिया है कि दारू की दुकानें नहीं खुलेंगी। तो राज्य सरकार भी कहने के बावजूद भी कह दिया गया है कि ये तो चाहे वो होम। पहले बता दूं कि फर्स्ट लॉकडाउन 1 में ऑलरेडी भारत सरकार की तरफ से बोल दिया गया था कि सारे लिक्विड शॉप बंद होना चाहिए। ठीक है, फिर भी ये बंद नहीं हुई और कुछ राज्य सरकार ने कह सकते हैं कि होम डिलीवरी चालू कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर आप देखा जाए तो ये जैसे लिक्विड शॉप भी और दारू की दुकानें भी फूड बेवरेज वगैरह में आते हैं, तो इसी कंडीशंस पे सरकार ने इसे बंद कराया था। और कुछ जैसे लाइक वेस्ट बंगाल में इसे होम डिलीवरी स्टार्ट कर दिया सरकार ने, और काफ़ी कुछ सरकार ने साइड से चला रखा था। तो इस चीज़ पे ध्यान देते हुए सेंट्रल ने इसे स्ट्रिक्टली बंद करवाया था। सो लॉकडाउन 2 में सारे सरकारें एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ये चालू होगा, लेकिन इसमें भी ये चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हर राज्य सरकार, काफ़ी सारे राज्य सरकार का सपोर्ट था, कहना था कि ये चालू हो जाना चाहिए। चालू होने से इनका राजस्व बढ़ता, इनकम आती, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैक्सिमम इनकम्स बंद है। देश में इतनी बड़ी त्रासदी चल रही है, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी सरकारें बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस में एक्सपेंस कर रही हैं और इनकम भी नहीं है, तो दिक्कत तो आ रही है। तो इसी पे काफ़ी सारे सरकार ने, लाइक केजरीवाल जी ने, पंजाब के सरकार ने, वेस्ट बंगाल सरकार ने, इन लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि लॉकडाउन 2 में एटलीस्ट इन्हें चालू करना चाहिए था। कुछ हद तक होम डिलीवरी हो और घर होम डिलीवरी होना चाहिए, लेकिन कोई दुकान के पे लाइन ना लगे, और वो भी सुबह से लेकर सुबह 7-8 बजे से आई थिंक सो लेके दोपहर 2-3 बजे तक खुला रहता, और सेम डे पिकअप और सेम डे डिलीवरी, सेम डे ऑर्डर पे डिलीवरी होना चाहिए। इन सारे विषयों पे पॉइंट पे बात हुई थी। लेकिन सेंट्रल ने लॉकडाउन 2 में भी क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये इस बार भी चालू नहीं होगा। उन लोगों ने इस चीज़ को प्रिसाइजली बताया कि किसी भी तरह से कोई भी लिक्विड और दारू की दुकानें, शराब की दुकानें चालू नहीं रहेंगी। सो क्यों नहीं रहेंगी और क्यों चालू रहना चाहिए था, ये मैं बताना चाहूँगा। जैसे देखिए दोस्तों, अभी आप सभी जानते हैं कि लोगों को दारू का काफ़ी नशा है, जो रेगुलर दारू पी रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए अगर अचानक कुछ बंद हो जाना एक बहुत बड़ी सदमा का केस है। तो इसमें भी ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेट से काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रहा है, वो दारू नहीं मिलने की वजह से उनका शरीर का अवस्था खराब हो गया है। इवन कुछ ने सुसाइड भी अटेम्प्ट करा है, और शायद किसी ने कर भी लिया, अभी तो वो न्यूज़ में नहीं आई है, पर किसी ने, काफ़ी सारे स्टेट्स में ये पता चला है कि लोग जो दारू रेगुलर पी रहे थे वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न हुआ। दूसरा कि जैसे राजस्व घाटा, यानी हर स्टेट का जो अपना इनकम होता है, वो काफ़ी सारे स्टेट्स में आप देखोगे 25% अप टू 25% ऑफ इनकम जो है वो सिर्फ दारू से आती है, दारू की सेल से। अगर ये चलना चालू हो जाता है तो एटलीस्ट 25%, 15 to 25% इनकम हर स्टेट को आने लगेगी। अगर उतना नहीं तो कुछ तो आएंगी, तो इससे उनको काफ़ी सहारा मिलेगा इस इकोनॉमी ब्रेकडाउन में, इस लॉकडाउन में। ठीक है दोस्तों, सो मैं आपको इस कुछ पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग बताएंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है। सेंट्रल का भी लॉस है,
वो भी इस हिसाब से उनको काफ़ी इसमें जीएसटी में नहीं डाला गया था दारू को, ताकि टैक्स इनमें बेसी मिले और इससे देश का घाटा जो है वो बढ़ता है, इनकम प्रॉफिट बढ़ता है और घाटा कमता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसे जीएसटी में नहीं डाला गया था। और सेंटर का कहना है कि नहीं, ये अभी नहीं चालू होगा क्योंकि रीजंस है कि शायद इनसे कुछ गलत काम भी हो, लेकिन इसके जगह पे स्टेट्स और कंपनीज कहती हैं, दारू की कंपनीज कहती हैं इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गई है। लोग को ब्रांडेड कंपनीज का दारू का डुप्लीकेट बना के उसे सेल किया जा रहा है, लो क्वालिटी दारू सेल किया जा रहा है चोरी से। तो इसके वजह से भी काफ़ी लोग गलत तरह की दारू, खराब दारू क्वालिटी की दारू पी के भी शरीर खराब कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हर स्टेट चाह रही है कि प्रॉफिट भी है और यहाँ पे लोगों की ज़रूरत भी है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए दारू चालू होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या कहते हैं, आपका क्या कमेंट है, कृपया बताइएगा क्या आप लोग चाहते हैं। सर देख सकते हैं यहाँ इस डेटा के अनुसार किस स्टेट में कितना परसेंटेज ऑफ अर्निंग आता है सिर्फ शराब से, दारू की दुकानों से। केरला और उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा कमाती है, कर्नाटका भी अच्छा कमाती है। ठीक है, सिर्फ तो इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि आप सभी को अगर ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ये टॉपिक पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या क्या आपको फीडबैक अगर मिले उस पर हम लोग काम करना चाहेंगे, तो इसलिए कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें प्रोत्साहित करें कि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको बना सकूं। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।